अस्सलाम वालेकुम। ABC चैनल के साथ हाजिर हूँ मज़ेदार कहानी मिस्टर नाक और मिस्टर हैरत की बेपरकी की दिलचस्प कहानी के साथ हाजिर हूँ। मज़ेदार कहानी जो आपको हंसने पर मजबूर कर देगी। इतने तो वीडियो एंड तक देखिएगा और कहानी पूरी सुनिएगा। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। इनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले इनकी दोस्ती की मिसाल देते थे। लेकिन एक बात बहुत बुरी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपरकी उड़ाया करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे इनसे पीछे ना हटते। एक दफ़ा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गायें देखी जो परिंदों की तरह उड़ती हैं। ये सुनकर मिस्टर नाग ने जवाब दिया, मैंने हथौड़े और कीलें खेतों में उगते देखी हैं। ये जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह हैरत से खुले का खुले रह गया। एक दिन मिस्टर हैरत को कुल्हाड़ी चाहिए थी। मिस्टर नाग ने पूछा, मेरे दोस्त क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? हाँ नया है, मिस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने ज़िंदगी में पहले कभी ना देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियाँ ही नहीं काटता बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा, मिस्टर नाग ने कहा। फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं। अगरचे पुराना है, लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड इज़ गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक मर्तबा रगड़ने की ज़रूरत है, फिर तुम जो चाहो इससे अपने शेप भी बना सकते हो। ये सुनकर मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कुल्हाड़े से चमकाने के लिए सान की ज़रूरत नहीं। ऐसा करने के लिए सिर्फ मेरी एक फूंक ही काफ़ी है, और फिर मेरी एक ज़रब बड़े से बड़े दरख्त को नीचे गिराने के लिए काफ़ी है। ये सुनकर मिस्टर हैरत मज़ीद हैरत ज़दा हो गए और ये सुनकर हैरत का तमस्खरा उड़ाया और कहा, ये एक क्या, मैं तो एक दर्जन रीछों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा था तो मैंने एक घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे, बोले, और जब मैं बच्चा था तो एक वक्त में इतने खरगोश शिकार कर लेता कि मुझे इनको ले जाने के लिए छकड़े मंगवाने पड़ते। इसलिए मोटे मोटे खरगोश ले लेता, बाकी कौवों के लिए छोड़ देता। इसमें हैरानी की कौन सी बात है, मिस्टर नाक ने कहा। मैं एक दफ़ा गंदम के दाने जितनी गोली से 14 मुर्गाबियाँ गिरा ली थी। मिस्टर हैरत कहाँ पिछड़ाने वाले थे, तेज़ी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफ़ा मेरे साथ क्या हुआ? कोई मामूली सा ही वाक़या हुआ होगा। मिस्टर नाक ने है तंजिया अंदाज में लुकमा दिया और कहा, जी मज़ा आ रहा है आपको ये कहानियाँ सुनकर? अभी तक तो जो है दोनों की बेपरकी की समझ ही नहीं आ रही। ऐसी ऐसी उड़ा रही हैं जिसका कोई जो है वो वजूद ही नहीं बाकी। चले आगे चलते हैं। असल वाक़या तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां ख़त्म हो गई तो मैंने एक छोटी सी कील को बतौर गोली इस्तेमाल करके दोनों हाथों को एक ही वार में हलाक कर दिया। बल्कि कील हाथियों को चीरते हुए जाकर तो लोमड़ी की दुम पर लगी और दुम उड़कर दरख्त की शाख से लटक गई। मिस्टर हैरत ने इसी वाक़ये का कोई असर ना लिया और अपनी धुन में बोलते गए, पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोली की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले डाल दिए और मुर्गाबियों को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मुर्गाबियों को गिरा दिया। जब मैं उन्हें उठाने के लिए गया तो वो रोस्ट हो चुकी थी, जिन्हें मैंने मज़े ले लेकर कई रोज़ तक खाता रहा। बेहतर है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभालो। मिस्टर नाग ने चोट की इसी तरह झगड़ते हुए दिन गुजर गया। और अब देखें ये जो है वो खाने की गोलियां से आगे चलते हैं। इस तरह लड़ते झगड़ते दोनों आप वापस अपनी बस्ती पहुंच गए। हालांकि दोनों शिकार के लिए निकले थे, लेकिन इन्हें गप्पे महाकने से फुर्सत मिलती तो शिकार करते। बस्ती में घरों के बाहर गीले कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। मिस्टर नाग ने बंदूक उठाई और एक सूखी हुई टोपी को निशाना बनाया ताकि मिस्टर हैरत अपने निशाने का रोब झाड़ सके। मिस्टर हैरत ने भी अपनी बंदूक उठाई। तब वो दोनों की बंदूक चली तो
सूखे हुए कपड़ों में गोलियां छींट गई। ये मंजर देखकर दोनों कहके लगाने लगे। उधर गोलियों की आवाज़ सुनते ही बस्ती के लोग बाहर निकल आए और ये देखकर मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग ने अपने इनके कपड़ों को गोलियों से छलनी कर दिए। इनके पीछे भागे और पकड़कर दोनों की खूब मरम्मत की। इसके बाद कई रोज़ तक तो दोनों की हिम्मत ही ना पड़ी, लेकिन बेबरकी उड़ाने से वो कहाँ बाज आते थे। इन ही दिनों खुदा का करना ऐसा हुआ कि मिस्टर हैरिथ की झोपड़ी में आग लग गई। पड़ोसी दत्त को भागे कि आग बुझाएं, लेकिन दोनों दोस्त आग पर काबू पाने के बजाय ऊंची ऊंची हाँकने लगे। मिस्टर नाग ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि आग जमे हुए दूध से बेहतर तौर पर बुझाई जा सकती है। मिस्टर हैरिथ ने कहा, जमे हुए दूध के मुकाबले में शहद ज़्यादा बेहतर होगा। इस वक्त जो आग लगी हुई है, इस पर एक ड्रम शहद डाल दिया जाए तो वो फ़ौरन बुझ जाएगी। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि घर की छत सामान समेत जलकर ज़मीन पर आ गिरी। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग पर छत का साया भी न रहा। ये देख कर दोनों को एहसास हुआ कि कितना भारी नुकसान हो गया है। दोनों एक दूसरे के गले लग कर धाड़े मार मार कर रोने लगे। इस दिन के बाद से अब तक मिस्टर नाग और मिस्टर हैरत बेघर हैं। वो दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली है। अब पड़ोस में भी अमन सुकून है। जी, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मज़ेदार सी कहानियाँ आपको नेक्स्ट भी मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़। मोरल इस कहानी का क्या है, नतीजा क्या है कि सिर्फ बातों के ऊपर काम नहीं करना चाहिए, प्रैक्टिकली भी काम करना चाहिए, तभी काम होगा। चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।